हाँ दिया, 2 बज गए क्या? देखिए, देवर जी आते ही होंगे। टीवी सीरियल्स की हर खबर देगा देश का देवर। नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट डिबेट शो हम तो पूछेंगे। आज बात उत्तर प्रदेश की। रात के 8 बज रहे हैं और करीब 8 महीने का ही वक्त बाकी है जब उत्तर प्रदेश में चुनाव अपने शबाब पर होगा और यूपी विधानसभा के इन चुनावों को लेकर अभी से बीज बोने शुरू हो गए हैं। आपको याद होगा, दिल्ली से सटे दादरी में अखलाक हत्याकांड हुआ था। गौमांस रखने का आरोप लगा था और भीड़ ने अखलाक को घर में घुसकर तोड़फोड़ की थी और अखलाक की इस घटना में उनकी मौत हुई थी। लेकिन अब उस मांस की रिपोर्ट आई है, फॉरेंसिक रिपोर्ट आई है और उससे यह साबित हुआ है कि वो जो मांस उसके घर में रखा था वो गौवंश का ही मांस था, काऊ और काउस पोजेंसी। ये कहा गया है इस रिपोर्ट में जो अब सार्वजनिक हुई है कोर्ट के हवाले से। इसके बाद अब भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी के सहयोगी संगठन पूरी तरीके से वार करने के मूड में हैं समाजवादी पार्टी पर कि क्यों नहीं ये माना जाए कि एक खास वर्ग को बचाने और बढ़ाने की कोशिश में समाजवादी पार्टी और उसके नेता लगे हुए थे। एक बार फिर दादरी के बहाने, अखलाक के बहाने और गौमांस पर आई इस रिपोर्ट के बहाने यूपी को सांप्रदायिक रंग में रंगने की कोशिश दोनों तरफ से शुरू हो गई है। सवाल ये उठ रहा है कि जिन लोगों पर हत्या का इल्जाम लगा उनको बरी किया जाए। जिन लोगों पर यह मामला चल रहा है वो लोग ये कह रहे हैं कि अब उल्टा मामला अखलाक के परिवार पर चलना चाहिए क्योंकि उत्तर प्रदेश में गौवध नाजायज है। इन परिस्थितियों में क्या उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक राजनीति की शुरुआत हो चुकी है? इसी मसले पर करेंगे बड़ी चर्चा। कुछ खास मेहमान मेरे साथ इस डिबेट में होंगे। गौमांस हत्याकांड और आज की रिपोर्ट जो सामने आई है उससे फायदे में अब बीजेपी का पलड़ा ज्यादा भारी दिखाई देता है। हम तो पूछेंगे में अगले 1 घंटे बड़ी बहस, गौमांस कांड, फायदे में बीजेपी। फॉरेंसिक जांच से साबित हो गया है कि उसके घर में बरामद मांस गौवंश का मांस है। इस अपराध के लिए अखलाक का परिवार दोषी है। इस मामले में कार्रवाई एक तो होनी चाहिए। इस गौकसी सिद्ध होने पे उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। योगी आदित्यनाथ बीजेपी के सांसद, संजय राणा बीजेपी नेता और दादरी के अखलाक हत्याकांड के आरोपी विशाल के पिता आदित्यनाथ उन युवकों को छोड़ने की अपील कर रहे हैं जिन्हें अखलाक हत्याकांड में पकड़ा गया है। तो आरोपी विशाल के पिता इंसाफ की गुहार लगाते हुए गो हत्यारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराना चाहते हैं। इन दोनों की मांग का एक आधार है। दादरी के अखलाक कांड के आरोपियों के वकील का कहना है कि कोर्ट से उन्होंने मथुरा फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट हासिल की है। वकीलों के मुताबिक इस रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि उन्होंने जिस मीट की जांच की वो गाय और गौवंश का है। सर्टिफाइड कॉपी हम लोगों ने ली है आज और उसमें जो आगरा के ये इसकी मथुरा की FSL जो है फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की रिपोर्ट आज आई है वो हमने ली है सर्टिफाइड कॉपी। उसमें क्लियर दिया है, रिजल्ट में जो दिया है, रिजल्ट में दिया है उसमें जो मीट बरामद हुआ है मौके से वो काव का या उससे सजाती है जो उसका वंश है उसकी रिपोर्ट आई। लेकिन इस रिपोर्ट को यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक और नया मोड़ दे दिया। उनका कहना है कि मथुरा फॉरेंसिक लैब की जांच रिपोर्ट में जिस मीट को गौवंश का बताया जा रहा है वो अखलाक के घर के फ्रिज से नहीं मिला था। डीजीपी का भी बयान आया है कि आखिरकार जो सैंपल था वो कहाँ मिला था। उसके घर पे कोई चीज ऐसी नहीं थी जिसके वे कोई आपत्ति करे। फ्रिज में नहीं थी, आपत्ति नहीं कर सकते। इसलिए उस मामले में सबकी नजर है और सब चाहते हैं कि न्याय मिले उस परिवार को, उस परिवार के हत्या हुई है उसके बीच में। ये रिपोर्ट तो मैं इसलिए सही नहीं मानता कि हमारे घर से पुलिस ने या किसी ने भी कोई आपत्तिजनक चीज़ बरामद की नहीं। रोड हमारे घर से करीब 150 मीटर की दूरी पे 100-150 मीटर जहाँ इखलाक भाई को लाके मार के डाला गया। पुलिस जब मौके पे पहुंची तो वो इखलाक भाई के पास ही पहुंची रोड पे, वहीं कहीं मीट के पड़े हुए सैंपल उन्होंने उठाई। वैसे अब अखिलेश कुछ भी कहे लेकिन फिलहाल मौका बीजेपी को मिला है। और मैं समझता हूँ कि लेकिन जो बाकी लोग वहाँ राजनीति करने पहुंचे थे,
राहुल गांधी जी, अरविंद केजरीवाल जी, क्या पूरे देश में इस तरह की हत्याएं होती तो क्या अरविंद केजरीवाल जाते हैं वहाँ पर? जो लोगों ने राजनीतिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश की, उन्हें की जवाबदेही है कि आखिरकार किस तरह एक शांत क्षेत्र को उन्होंने एक ऐसा राजनीति का अड्डा बना दिया। देखिए, ये उन लोगों से पूछिए जो ठेकेदारी ले रखा था देश के अंदर में, जिन राजनीतिक दलों ने, जो इंटॉलरेंस के पर नेता थे, उनसे जाके पूछिए कि उनकी क्या टिप्पणी है। यूपी में विधानसभा चुनाव करीब है तो जाहिर है ये मुद्दा भी अब और दूर तलक जाएगा। इस सियासत के बीच हम तो पूछेंगे, क्या अखलाक केस में मांस पर रिपोर्ट का फायदा बीजेपी को यूपी चुनाव में होगा? तो हमारा सवाल एक बार फिर ध्यान से सुनिए, क्योंकि आपके एसएमएस के जवाबों का इस शो के दौरान मुझे लगातार इंतजार रहेगा। क्या अखलाक केस में मांस पर रिपोर्ट का फायदा अब भारतीय जनता पार्टी को यूपी चुनाव में होगा? अगर आपका जवाब हाँ है तो HTP स्पेस देकर Y लिखिए, और नहीं के लिए HTP स्पेस देकर N लिखिए, और 51818 पर अपनी राय हमको SMS करें। ट्विटर के जरिए #HTP और #अखलाक के घर बीफ के जरिए भी आप अपनी राय, सुझाव, सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। IBN खबर के फेसबुक पेज के जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। इस बड़ी डिबेट में हिस्सा ले रहे हैं मेरे साथ जो खास मेहमान, पहले उनका परिचय कराते हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह मेरे साथ हैं। समाजवादी पार्टी के नेता सैयद असीम वकार हमारे साथ जुड़ेंगे। बहुजन समाज पार्टी के नेता सुधींद्र भदौरिया जी मेरे साथ हैं। CPI के नेता अमीक जमाई हमारे साथ जुड़ेंगे। विजय शंकर तिवारी VHP के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। संघ मामलों के जानकार प्रोफेसर अवनिजेश अवस्थी जी हैं, और यूपी बीजेपी के नेता मनीष शुक्ल भी इस डिबेट में हमारे साथ शिरकत कर रहे हैं। सबसे पहला सवाल मेरा सीधे तौर पर मैं जाना चाहूंगा मनीष शुक्ला जी के पास। मनीष, आप भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रवक्ता हैं। आपको लगता है कि ये जो रिपोर्ट अब सामने आई है, इसका भरपूर तरीके से आपकी पार्टी फायदा उठाने वाली है? सुमित जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी धर्म, जाति और लाशों पर राजनीति नहीं करती। आपको ध्यान में होगा जब बिसहाड़ा ये कांड हुआ था तो हम लोगों ने भी ये हत्याकांड की निंदा की थी, लेकिन आज सवाल समाजवादी पार्टी और ऐसे लोगों से है जिन्होंने उसको मुद्दा उस दिन बनाया था। आखिर अक्टूबर माह की रिपोर्ट को समाजवादी पार्टी ने किस षड्यंत्र के तहत छुपा के रखा था, और वहां जो पर्यटन करने नेता गए थे, चाहे कांग्रेस के राहुल गांधी या तमाम नेता गए थे, आखिर क्यों गए थे? आज उनको जवाब देना चाहिए। और खासकर समाजवादी पार्टी की अखिलेश सरकार को तो प्रदेश और देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए कि उन्होंने गलत मुद्दे को इतनी हवा दी। और मेरा सीधा आरोप है ये समाजवादी पार्टी तथाकथित सेकुलर दलों पर कि उन्होंने लाशों पर राजनीति की। और पूरे देश में जो आप आरोप लगाइए, असीम वकार साहब जवाब देंगे, लेकिन मेरे कुछ सवालों का जवाब पहले आप दीजिए। आपने कहा कुछ लोग टूरिज्म करने गए थे। एक मिनट सुधीन जी, मैं आता हूं। आपने कहा कुछ लोग वहां पर टूरिज्म करने गए थे, मैं उनके नाम ले रहा हूं, जिसमें संगीत सोम भी थे, जिसमें महेश शर्मा भी थे, जिसमें आपकी पार्टी के और दिग्गज नेता भी थे। क्या ये टूरिज्म नहीं था? योगी आदित्यनाथ का भी नाम ले लीजिए। क्या ये टूरिज्म नहीं था? नहीं। और दूसरी बात माना कि उस घर के अंदर या घर के आसपास जो मांस का टुकड़ा पुलिस ने उठाया वो गौमांस था, फॉरेंसिक रिपोर्ट में आया, तो क्या किसी के घर में घुसकर उसकी हत्या कर दी जाएगी और आप उसको डिफेंड करेंगे? मनीष शुक्ला। सुमित जी, आपके दो सवाल हैं। एक तो सवाल ये है कि हत्या, तो मैंने अपने इसीलिए चर्चा के शुरू में मैंने एक बात को कही, और हम लोग अगर उस समय के आप अपने वीडियोस को निकालेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं ने उस हत्याकांड की निंदा की थी। और किसी को भी गलती की सजा देने का अधिकार ये भारत का संविधान और कानून नहीं देता है, और उसके लिए कानून के तहत व्यवस्था है। भारतीय जनता पार्टी कानून और संविधान को मानने वाली पार्टी है। दूसरी बात, आपने कहा श्री महेश शर्मा जी वहां गए थे। श्री महेश शर्मा जी वहां के लोकल सांसद हैं और वहां जाना उनका धर्म है। चूंकि सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाला कार्यकर्ता अगर इतनी गंभीर घटना में अपने क्षेत्र की जनता का ख्याल नहीं रखेगा तो कौन रखेगा? लेकिन उस समय जिन लोगों ने इसको मुद्दा बनाया था, आज उनको जवाब देना चाहिए कि उन्होंने सबका साथ सबका विकास करने वाली नरेंद्र मोदी जी की सरकार और
तथाकथित वो लोग जिन्होंने ठीक है। जिन्होंने मैं डिबेट को ओपन करता हूं, मैं लौटूंगा आपके पास मनीष जी। असीम वकार, देश में एक वातावरण बनाया था। असीम वकार, आपने देश में बंटवारे का वातावरण बनाया और इस मामले की राजनीतिक तौर पर फायदा उठाने की कोशिश की। असीम वकार, और आज भी आपके मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि ये रिपोर्ट दरअसल उस मांस के टुकड़े की नहीं है जो घर से मिला था। सर, बहुत सीधी सी बात है, अखलाक के घर पर एक बिल्कुल भूखे भेड़ियों की तरह से पागल वहशी झुंड ने हमला किया, उसके घर को तोड़ दिया, फ्रिज को तोड़ दिया, सामान को तोड़ दिया, पत्थरों से कूच कूच के उसकी हत्या कर दी अखलाक की। अब ये सब तो लूट लाए थे बाहर घर के। दूसरी बात जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कही है कि फ्रिज से कोई भी टुकड़ा गोश्त का नहीं मिला था, यही सच्चाई है। अब कौन सा टुकड़ा कहां से उठा के इन्होंने जांच पर भेजा है। दूसरी बात, जो पहली रिपोर्ट आई थी कि ये बकरे का आपकी पुलिस है, तो मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की ही पुलिस है, कि अगर वो और जहां का भी मांस का टुकड़ा था, कौन थे आखिर? वो इन्हीं के अधिकारी थे और इन्हीं के अधिकारी थे और इन्हीं के मथुरा जो है उत्तर प्रदेश की जुरिडिक्शन में आता है। भाई, आप बोल रहे थे तो मैं कुछ बोला नहीं बीच में, लेकिन अब अगर आप जिन्होंने वो मांस मर्यादा डिबेट की तोड़ रहे हैं, आप जब बोल रहे थे बीच में तो मैं कुछ नहीं बोला था, लेकिन अगर आप मर्यादा तोड़िएगा डिबेट की तो फिर तो मुझे मजबूरी में आपके बीच में बोलना पड़ेगा। मैं सीधा सा कह रहा हूं कि नॉर्थ ईस्ट में पूरे गाय खाई जाती है। आपके गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि मैंने खाया गाय का मांस, मैं खाता हूं, किसकी औकात है कुछ करके दिखाए। तो मैं आपसे कह रहा हूं, अगर आपकी माता गाय है और पूरे भारतवर्ष को आप भारतवर्ष मानते हैं तो आप यही अभियान नॉर्थ ईस्ट में चलाइए जाकर। आपकी गौ माता का प्रेम तो देखो ना कितना प्रेम करते हैं आप। यही अभियान आप गोवा में चलाइए, आप गोवा में क्यों चलाते हैं जाकर ये अभियान अपना? आप गोवा में गाय परोस कर दे रहे हैं। गोवा में आपकी सरकार है, गोवा में आपकी सरकार है और गोवा में आप गाय के गोश्त को एक मिनट, आप दोनों अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां कृपया इस चैनल पे ना सेकें। एक मिनट वकार साहब, एक मिनट मनीष जी, एक मिनट। 6 पैनलिस्ट और है मेरे पास, बारी बारी से सबके पास, एक बार सबके पास, सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं ना, एक बार सबके साथ चलते हैं बारी बारी से। सुधींद्र भदौरिया, वकार साहब, मनीष जी, एक मिनट। सुधींद्र भदौरिया, मैं आप क्योंकि 4 बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, मैं आप लोगों के पास पहले आना चाह रहा हूं। सुधींद्र जी, क्या आपको लगता है कि अब जबकि ये फॉरेंसिक की रिपोर्ट में आया है कि वो गाय के मांस का टुकड़ा था, गौवंश का मांस का टुकड़ा था, इन परिस्थितियों में अब इस पूरे विवाद को आगे बढ़ाने का फायदा सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है, क्योंकि बीजेपी का स्टैंड शुरू से यही था? देखिए, ये आपने बात जो रखी है कि क्या इसका फायदा और किसको मिल सकता है, मैं एक चीज बतला दूं आपको भी कि ये बिहार चुनाव के पहले दादरी कांड हुआ जिसमें अखलाक की हत्या हुई, और उस दादरी कांड के चलते इन्होंने बिहार में बीजेपी के लोगों ने खूब माहौल बनाने की कोशिश की। कुछ लोगों ने तो, इनके मंत्रियों ने ये भी वहां पर जाके कह दिया कि ये चुनाव उन लोगों के बीच में है और जो गाय का मांस उसको प्रयोग करते हैं और जो दूसरे लोग जो नहीं करते हैं। तो इस तरह का जवाब उनको वहां पे करारा वहां की जनता ने, क्योंकि देखिए चुनाव जो होगा या जो राजनीति होगी वो वहां पे उत्तर प्रदेश में 50 जिलों में सूखा है, लोग मर रहे हैं। वहां पर इन्होंने किसानों को वायदे किए थे वो पूरे नहीं किए, करोड़ों लोग बेरोजगार हैं। मुजफ्फरनगर अकेले से 1 लाख लोग बेघर हो गए दंगे के अंदर। तो एक तरफ गुंडा राज है, एक तरफ दंगा राज है, और ये दोनों लोग मिले हुए हैं। यहाँ पे भी, बिहार में भी देखा किस तरह से मुलायम सिंह और मोदी मिले हुए थे। इन्होंने जाके वहां पर पूरी कोशिश की चुनाव में हरवाने की उन लोगों को जो जीते, क्योंकि उस मोर्चे से एक ही दिन पहले बाहर निकले वो। मैं ये कहना चाहता हूं, यहाँ पे भी उत्तर प्रदेश में ये इस तरह की रणभूमि बनाना चाहते हैं दोनों लोग मिलके, पर उत्तर प्रदेश के लोग सावधान हैं, सचेत हैं, क्योंकि अखिलेश यादव अपनी जो उनकी छवि थी बिगड़ चुकी है गुंडा राज और जंगल राज की वजह से, और मोदी जी डिलीवर नहीं कर पाए हैं। न 15 लाख रुपया किसी के खाते में आया। सुधींद्र जी, आपकी बात का जवाब मनीष शुक्ला देंगे अपनी बारी आने पर, लेकिन अखिलेश प्रताप सिंह मेरे साथ है। अखिलेश प्रताप सिंह, अब जबकि ये बात साफ हो गई है फॉरेंसिक की रिपोर्ट में कि वो गाय या गौवंश का मांस का टुकड़ा था, आपको क्या लगता है
क्या बीजेपी इस लड़ाई में सैद्धांतिक तौर पर पहला मुकाबला जीत गई है? देखिए, लाशों पे लाभ हानि की चिंता आप करें और बीजेपी करे, ये बड़ा दुखद है। एक सेकंड, ये मैं बोल लूं? हाँ, ये चिंता लाभ हानि का दोनों लोग करें, आप कर रहे हैं और बीजेपी इसका इसी पर राजनीति करते वो करते रहे। हम ये कह रहे हैं कि एक रिपोर्ट आई, एक रिपोर्ट पहले आई, आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी है, क्या सही है हमें नहीं पता, प्रकरण अदालत में है। लेकिन कुछ भी हो, किसी को भी ये अधिकार नहीं मिल जाता है कि उसके घर पे हमला करके उसकी हत्या की जाए। किसी को अगर कोई आपत्ति थी तो उसे प्रशासन और पुलिस को इत्तला दे करके उस पर विधिक धाराओं के अनुरूप उस पर कार्रवाई की मांग करनी चाहिए थी। लेकिन बीजेपी की जिस तरह से मंत्री और नेता जा करके वहाँ माहौल बिगाड़ने लगे और आपस में बात करने लगे और आज अपने आप को जस्टिफाई करने का प्रयास जो किया जा रहा है, ये अति दुखद है। ये सब इसलिए हो रहा है कि बीजेपी सिर्फ सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के आधार पर चुनाव। अखिलेश जी, मैं आपको थोड़ा सा करेक्ट कर दूं। जो पहली रिपोर्ट आई थी, आपने कहा कि वो उसमें कुछ और था, दूसरी रिपोर्ट में कुछ और है। मेरे हाथ में दोनों रिपोर्ट है। जो राजकीय पशु चिकित्सालय दादरी का है उसकी रिपोर्ट है, जिसमें ये पहले कहा गया, और दूसरी रिपोर्ट ये मथुरा की फॉरेंसिक की रिपोर्ट है। पहली रिपोर्ट में ये साफ साफ लिखा है, प्राइमा फेशियली इट सीम्स दैट दिस मीट बिलोंग्स टू गोट प्रोजेंसी, बट फॉर फाइनल एंड कंफर्मेशन सैंपल्स हैव टू बी गिवन टू फॉरेंसिक लेबोरेटरी मथुरा। इसमें इन्होंने लिखा है कि लगता है प्राइमरी तौर पर, प्राथमिक तौर पर, कि ये मटन हो सकता है, ये बकरे का मांस हो सकता है। और ये कहती है रिपोर्ट में कि इसको मथुरा भेजा जाए आगे की जांच के लिए। मथुरा की रिपोर्ट आ गई। मथुरा की रिपोर्ट में लिखा हुआ है साफ साफ कि गाय और गौवंश का है। तो अब आप कांग्रेस पार्टी के लोगों के बयान में सुबह से देख रहा हूँ, आप ये पहली रिपोर्ट का हवाला क्यों ले रहे हैं? दूसरी रिपोर्ट का हवाला लीजिए ना। मैं बता रहा हूँ, नहीं मैं तो बता रहा हूँ ना। हाँ, सुनिए, थोड़ा सा धीरज रख लीजिए कि हाँ, पूरी रिपोर्ट सुन लीजिए। एक सेकंड सुमित जी, अभी ये प्रकरण अदालत में है। ये कैसे कंफर्म हो गया कि कहां से मीट उठाया था उन्होंने? इसको लेकर के चीजें अभी क्लियर होनी है। प्रशासन कुछ कह रहा है, मुख्यमंत्री कुछ कह रहे हैं, परिवार के लोग कुछ कह रहे हैं कि हमारे घर के अंदर से फ्रिज से सामान, ये मटन जो मीट पीस थे उठाए नहीं गए। ये तो सारी चीजें अभी कंट्रोवर्शियल है, मामला अदालत में है और इस पे स्कोर सेटल करने का प्रयास शुरू हो गया। बीजेपी शुरू हो गई, साथ में जो भक्त चैनल्स हैं वो शुरू हो गए। हम तो यही कह रहे हैं ना कि भाई आप 15 लाख की बात क्यों नहीं करते हैं? चुनाव आने वाला है, आप काले धन का बात क्यों नहीं करते हैं? आप लोकपाल क्यों नहीं लाते हैं? आप अपराध राजनीति में अपराधियों पर सजा की बात क्यों नहीं करते हैं? आप रोजगार देने के 2 करोड़ की बात क्यों नहीं करते हैं? आप जो एमएसपी की बात थी जो आपने कहा था वो क्यों नहीं करते हैं? 10 की बात क्यों नहीं करते हैं? बिल्कुल, ये सारी हम यूपी के परिप्रेक्ष्य में जब ओवरऑल पिक्चर में बात करेंगे तो मैं जरूर आपसे, राजनीति तो ये है ना। बिल्कुल आपकी बात है। विजय शंकर तिवारी जी, पॉजिटिव राजनीति की बात क्यों नहीं हो रही है? क्यों इस मुद्दे को बार बार जिंदा रखा जाने की कोशिश की जा रही है कि वो गौमांस था या नहीं था? और मेरा सवाल बहुत सीधा सा है आपसे, जिसका जवाब मनीष शुक्ला जी ने नहीं दिया। सुमित जी, तिवारी जी, सबमिशन है। तिवारी जी, एक मिनट अखिलेश जी, अगर इस पे कोई बात है तो पहले गोवा में जाके ये लोग बंद करावें। हाँ ठीक है, पहले गोवा में तिवारी जी, सरकार है। तिवारी जी, आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए, अगर अखलाक के घर में गौमांस था भी बंद होगा तो क्या उनको भीड़ घुस के मार देगी सरेआम? सुमित जी, अभी ये उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, गोवा जा रहे हैं, कहीं आसाम जा रहे हैं। मुझे लगता है कि इनको उत्तर प्रदेश में रहना चाहिए। गाय का जो विषय है भारत के लिए कितना क्यों नहीं जाऊंगा साहब? क्या गोवा, उत्तर प्रदेश, गोवा और नॉर्थ ईस्ट? आप बोल लीजिए बकार साहब, आप बोल लीजिए, मैं चुप हो जाता हूँ। आप बोल लीजिए। 1857 में आपको मिर्ची क्यों लगती है? आप लोग हिंदू विरोधी मानसिकता को लेकर के राजनीति करते हैं और आपको लगता है ये समाजवादी पार्टी के पक्ष में आप खड़े होकर के उत्तर प्रदेश की राजनीति करेंगे क्या? मैं ये बता रहा हूँ कि 1857 की वो क्रांति जो क्रांति हुई थी केवल इस बात पर हुई थी कि
कि हमारे क्रांतिकारियों को पता चल गया था कि इस बम में गाय के मांस की चर्बी लगी हुई है। केवल आपको पता होना चाहिए कि 1947 में 1857 की जगी हुई वो क्रांति 1947 में पूरी हुई वो गाय की चर्बी का विषय था। दूसरी बात, वकार साहब आपको सुनने की क्षमता होनी चाहिए। मैंने आपको पूरा सुना, आप कृपया आप सुन लीजिए। मैं कहता हूँ, प्रारंभ से कहता हूँ कि उत्तर प्रदेश की समाजवादी सरकार, समाजवादी पार्टी की सरकार दो हत्यारों को समर्थन देती है। और दो उदाहरण आपके सामने में देता हूं। एक आपके अखलाक वाली घटना, और केंद्र में दो हत्यारों की सरकार चल रही है। बात ही नहीं कर रहे हैं आप, तो ये कह रहे थे सरकार में मीट किसका रखा था। स्वाभाविक है, जब गाय की हत्या हुई थी तो गाय का ही मांस रखा हो गया। दूसरा उदाहरण आप समाजवादी पार्टी का उदाहरण आगरा का देता हूं, अरुण महावर का देता हूं। वो अरुण महावर जो गाय की रक्षा करता था और उसकी हत्या आपकी सरकार के समर्थन वाले लोगों ने की। जानवरों की भीड़ जाकर आपकी को मत डालेंगे। अखलाक को तो 45 लाख रुपए दिए और अरुण महावर की हत्या नहीं हुई। ये क्या मतलब? आप सरकार में बैठे हैं, आप न्याय करते हैं, तो अखलाक की हत्या हो गई और अरुण महावर की हत्या क्या हो गई? आप उस पर कितना रुपए दिया आपने? कितनी नौकरी दी आपने? कितने फ्लैट दिए आपने? इसका मतलब ये है कि समाजवादी पार्टी की सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार दो हत्यारों की समर्थक सरकार है। और आज ये फॉरेंसिक जांच से पता चल गया कि आप झूठ बोल रहे थे। आपके मुख्यमंत्री जी झूठ बोल रहे हैं। आपकी आवाज पड़ जाएगी। नहीं, मुझे जोर से बोलना आता है। आपके मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। आपकी आवाज फॉरेंसिक जांच से रिपोर्ट आ गई, पूछ रहा हूँ, जो माता उत्तर प्रदेश में है वो माता गोवा में क्यों नहीं है? वो माता और नॉर्थ ईस्ट में क्यों नहीं है? विजय जी वकार साहब, मैं खाली इतना जानना चाह रहा हूँ कि अगर उत्तर प्रदेश में आपकी माता है, आपने अपनी बात बार बार कही, वो अच्छे से रजिस्टर हो गई है। बिल्कुल, आपकी सरकार क्यों देती है? चलिए, मैं अवनीजेश अवस्थी जी को डिबेट में लेके आता हूँ, उनसे पूछता हूँ वकार साहब की जो चिंता है कि ये गाय को लेकर ये डबल स्टैंडर्ड नहीं है क्या भगवा परिवार का, कि आप गाय को यहाँ तो माता मान रहे हैं और नॉर्थ ईस्ट और गोवा में गाय को गौ हत्या पर कोई रोक नहीं है, वहां पे आपके अपने लोग गाय मांस खाने की बात कर रहे हैं। अवनीजेश जी, सुमित जी, पहली बात तो ये कि जिस आपने इस संघ कम से कम उस राज्य लॉ मांग करते हैं, तो क्यों नहीं देश में इसमें भी एकता रखते हैं? सुधीन जी आते हैं, अभी आज गौमांस पे फोकस करते हैं। सुधीन जी मैं आता हूँ, गौमांस पे रखते हैं, ठीक है। पहली बात तो ये कि आपने जो सवाल उठाया उस सवाल से हमारा बुनियादी मतभेद है कि किसी भी हत्या पर संघ या अदरवाइज राजनीति के हस्तक्षेप नहीं करता, राजनीति में उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है, पहली बात। लेकिन दूसरी बात, आपने जो सवाल उठाया वो सिर्फ देश के कुछ हिस्सों का नहीं है, समूचा हिंदू समाज गाय को लेकर के जितना संवेदनशील है। विजय शंकर जी ने सच बात कही, ये सब इतिहास की किताबों में हम पढ़ते हैं कि गौमांस कि वहाँ की उस समय की कारतूस में लगा होता था, जिसको मुंह से छील करके बंदूक में भरा जाता था, उसकी वजह से क्रांति हुई। और सिर्फ एक नहीं, आप जानते हैं 7 नवंबर 1966 को संसद पर प्रदर्शन के दौरान गोली चली, जिसमें कई साधु संतों की मृत्यु हो गई। ये गौरक्षा का आंदोलन कोई नया विषय नहीं है। हिंदू समाज जो है, गौरक्षा सिर्फ यूपी तक क्यों? नहीं, सिर्फ यूपी तक नहीं है, यही तो मैं कह रहा हूँ ना। किरण रिजिजू कहते हैं कि हम बीफ खाते हैं। सवाल ये नहीं है सुमित जी, सवाल ये है, सवाल नहीं, मैं बताता हूँ। सरकार है, आप प्लेट में परोस करके दे रहे हैं। वकार साहब एक मिनट, वकार साहब प्लीज कंट्रोल। मैं आ रहा हूँ, अमीक भाई मैं आ रहा हूँ, बिल्कुल। इसके बाद आप जवाब दीजिएगा अवनीजेश जी की बातों का। मैं सिर्फ ये गाय सिर्फ यूपी में माता है, आप सुन तो लीजिए ना। मतलब इसलिए क्योंकि हिंदू समाज गाय को लेकर के संवेदनशील है, इसलिए बीफ पार्टी की जाएगी इस देश में चिढ़ाने के लिए। आप देखिए ना कहां तक राजनीति कहां तक पहुंच गई है कि हैदराबाद में जेएनयू में यहाँ पर बीफ पार्टी की जाएगी और लोगों ने समर्थन किया, राजनीतिक दलों ने समर्थन किया उसका। उसके पीछे राजनीति इस घटिया स्तर तक उतर जाएगी। देश का बहुसंख्यक समाज जिस बात को लेकर के अत्यधिक संवेदनशील है, हमारे मुस्लिम समाज के लोग भी किसी बात को लेकर के संवेदनशील है, अगर वहां तक जाते हैं तो गलत बात होती है। लेकिन
इस तरीके की बीफ पार्टी आयोजित की जाएगी, भाजपा मुख्यालय अभिजय के जी, सामने आयोजित की गाय जाएगी। गाय मां समान है, गाय माता है, गाय माता है, कोई दो राय नहीं इस पे, कोई दो राय नहीं। तो फिर किरण रिजिजू जैसे लोग या केरल के आपके नेता के जैसे लोग जो बीफ वेयर की बात करते हैं, वो आपको उनका क्या कहेंगे? सुमित जी, आप इसको ना सिर्फ राजनीतिक चश्मे से देखते हैं कि किरण रिजिजू भाजपा के नेता है तो वो क्यों खाते हैं। हाँ। मेरा भाजपा से लेना देना नहीं है, मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं नहीं तो आप किरण रिजिजू की आलोचना करिए ना। मैं कहता हूं आप कहिए किरण रिजिजू गलत बोल रहे हैं, मेरे को आप बोलिए गोवा में भी बैन होना चाहिए। हमने कब मना किया? आप बोलिए ना, नहीं कब मना किया? अपनी सरकार से कहिए ना। नहीं नहीं, अपनी हमारी सरकार नहीं है, सरकार बीजेपी की है। आप वही सुमित जी, यही आप गलती करते हैं। सुमित जी, यही आप गलती करते हैं। सवाल ये है, एक सवाल मैं अखिलेश जी से पूछना चाहूंगा। उन्होंने कहा हत्या पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, हत्या तो बुरी होती है। मैं इस बात का पूरी तरह से समर्थन करता हूं। अखिलेश जी, आपकी ओमन चांडी की सरकार थी केरल में, और केरल में कुन्नूर का एक संघ का स्वयंसेवक सरेआम उसकी हत्या की गई। ओमन चांडी ने क्या किया? कितने लोगों ने पुरस्कार वापस किए, कितने लोगों ने सम्मान वापस किए? आप मुझे बताइए कहां हुआ? किसने मशाल जुलूस निकाली? किसने मोमबत्तियां जलाई जाकर के? किसने ह्यूमन चेन बनाई? ओमन चांडी ने उस सार्वजनिक रूप से एक सरे चौराहे संघ के कार्यकर्ता की हत्या होती है। सुनिए, जवाब दे रहा हूँ। अखिलेश जी जवाब देंगे, अमित जमे फिर मैं आपके पास आ रहा हूँ। सुमित जी, सैयद वकार साहब, मैं जवाब दे रहा हूँ। करिए, मैं आऊंगा आपके पास। सुमित जी, अखिलेश जी, आप जवाब दे दो इनका। अखिलेश जी, जवाब दीजिए। मैं इनका जवाब दे दूं। मैं इनका जवाब, हाँ देखिए, मैं दे रहा हूँ। देखिए, एक सेकंड सुमित जी, एक सेकंड सुमित, एक सेकंड इनको चुप कराई, इनको चुप कराई, मैं बोल रहा हूँ। अरे रुको भाई, वकार साहब, मैं बोल रहा हूँ, वो खामोश हो जाए। वकार साहब, खामोश। देखिए, मैं बोल वकार साहब, ये अरे वकार साहब अपना गला बचा के रखिए। वकार साहब को कर दीजिए थोड़ी देर के लिए, वकार साहब को आराम करने दीजिए। मैं उनसे कुछ कठिन सवाल पूछूंगा, उनके पास आवाज ठीक रहनी चाहिए। अभी 10 मिनट में उनकी बारी आने वाली है। देखिए, हाँ, मैं जो हमारे जो आरएसएस के भाई हैं, मैं उनका जवाब दे रहा हूँ। हत्या सिर्फ आरएसएस की ही कार्यकर्ता की, एक सेकंड मेरे नहीं है, आरएसएस के लोग मेरे नहीं है, देश के नहीं है। जो हत्या कहीं भी होती है तो सिर्फ आरएसएस की हत्या आपको याद होती है। एक सेकंड अखिलेश जी, आप देश के नहीं है, कहाँ के? नहीं, देश के नहीं है, कहाँ के? नहीं, देश के नहीं है, कहाँ के? जवाब लीजिए। आप ये बताइए, आपने कहा देश के नहीं है, कहाँ के है वो? जवाब लीजिए। इस देश के नागरिक को आप कहाँ का बता रहे हैं? अखिलेश जी, इस देश के नागरिक को आप कहाँ का बता रहे हैं? क्यों आपने कहा कि इस देश के नहीं है, इस देश के नागरिक नहीं है, कहाँ के नागरिक है वो? इस देश के नागरिक नहीं है, वो कहाँ के नागरिक है? अखिलेश जी, आप ये बताइए, उनको कहाँ का नागरिक बता रहे हैं? डिबेट पे आते हैं। नहीं, अखिलेश जी आप बताइए, इस देश के नागरिक नहीं है, इस देश के नागरिक नहीं है, वो कहाँ के नागरिक है? अखिलेश जी, आपको इस बात का जवाब देना पड़ेगा। इस देश के नागरिक नहीं है, वो कहाँ के? अखिलेश जी, आप ये बताइए, वो किस देश के नागरिक है? किस देश के नागरिक? अच्छा ठीक है, मैं आप रॉयल सीक्रेट सर्विस वाले बता रहा हूँ। अखिलेश जी, अरे रॉयल सीक्रेट सर्विस वाले बता रहा हूँ, आरएसएस वाले मैं बता रहा हूँ। अमीक जमाई ऑन द स्क्रीन, अमीक जमाई ऑन द स्क्रीन। नहीं, ये डिबेट आगे बढ़ाते हैं। मणिशंकर, विजय शंकर जी, अखिलेश जी, एक मिनट, मैं आगे बढ़ता हूँ। अमीक जमाई ऑन द स्क्रीन प्लीज, अमीक जमाई ऑन द स्क्रीन। नहीं, मैं ऐसे नहीं चलने दूंगा। अमीक जमाई, मेरा सीधा सवाल आपसे है। सुमित जी, अमीक जमाई, आप काफी देर से बोलना चाह रहे हैं। अमीक जमाई, मैं आपसे जानना चाहूंगा। नहीं, आप बोलिए नहीं, मेरा सवाल तो सुन लीजिए। मेरा सवाल तो सुन लीजिए अमीक। पैनल में अमीक, मेरा सवाल सुन लीजिए। सवाल का जवाब दीजिएगा तो बेहतर रहेगा, वरना ऐसे तो आप आधा घंटा लगातार बोल देंगे, मेरा टाइम निकल जाएगा। बहुत सीधी सी बात है अमीक जमाई, भारतीय जनता पार्टी कह रही थी कि वो गौमांस है, आज फॉरेंसिक रिपोर्ट में आ गया कि वो गौमांस था। अब तो मुद्दा खत्म हो जाना चाहिए। अब तो जो कथित तौर पर बीजेपी के विरोधी हैं, उनको इस मुद्दे पर जाना ही नहीं चाहिए। वो क्यों मामले पर आके बार बार चीजों को और पोलराइज करने की कोशिश कर रहे हैं? सुमित जी, पैनल में बीएसपी से कांग्रेस के दो बहुत बड़े नेता हैं, तो मैं जो डेकोरम है आपके सामने बहुत ही, मैं अपनी बात को चाहता हूं, निवेदन से अपनी बात को रखूं। मैं दरअसल इस वक्त लखनऊ में हूं, युवाओं के बीच में हूं। मैं दरअसल इंसान के गोश्त की बात आज करना चाहता हूं। ना मैं मटन की बात करना चाहता हूं, ना चिकन की करना चाहता हूं, ना गाय के गोश्त की बात करना चाहता हूं। आज हमारे
शहीद आजम भगत सिंह के जो पोते हैं अभितेज सिंह संधू, कौमी एकता की मिसाल था देश में, वो सांप्रदायिकता के खिलाफ काम कर रहा था, वो चला गया हमारे बीच में, उसको श्रद्धांजलि देते हुए मैं बात करना चाहता हूं। सुमित जी, हम कॉलेज में 2 मिनट की बात है सर। नहीं, मुद्दे पे में हम एक प्ले करते थे। मुद्दे पे आइए सर बिल्कुल मुद्दे पर हूं मैं। मुद्दे पर हूं। टाइम नहीं है मेरे पास। उस प्ले सर आपके काम की बात है। उस प्ले में सर 2 हिंदू और मुस्लिम नेता, जो 2 नेता जो है एक प्रोग्राम बनाते हैं कि जनता को वो भिड़ाएंगे, और एक मस्जिद में, एक मंदिर में सुअर और उसके जो है गाय के गोश्त रखे जाते हैं। अब वो चुनाव में क्या होता है कि पूरा कत्लेआम का माहौल बन जाता है। उस बीच में एक औरत आती है, वो कहती है कि मुझे मालूम है कि ये गोश्त किस चीज का है, गाय का है या बीफ का है या किस चीज सुअर का है। तो लोग कहते हैं कि भाई जल्दी बता, तो हमें तो अब अपना काम करना है, कत्लेआम करना है, तू बता। बोली ये ना गाय का है, ये ना सुअर का है, ये दरअसल इंसान का गोश्त है। तो दोनों पार्टी कहती है फिर तो कोई चिंता की बात नहीं है, और दोनों की दोस्ती हो जाती है। अखलाक की जो जान गई, हमें ये एक सभी लोगों से मैं एक जनरल बात करना चाहता हूं, मैं कोई आज पार्टी की तरफ से बात नहीं करना चाहता हूं, मैं एक इंसानियत की बात करना चाहता हूं। जान कहीं भी जाए कि क्या हमारे आज के समाज में यही बात कन्नूर की बात नहीं करिए। अमीक, तुमको कन्नूर का जवाब देना पड़ेगा। अमीक, तुम्हें कन्नूर का जवाब देना पड़ेगा। सुधींद्र जी, आपने केरल में जितनी हत्याएं की है ना आप लोगों ने, संघ के कार्यकर्ताओं की, एक हत्या का जवाब देना पड़ेगा आपको। वो भी इंसान का गोश्त है, वो भी इंसान का गोश्त है। कुनूर में सरेआम हत्या हुई, कुनूर में सरेआम हत्या हुई, उस गोश्त का जवाब दीजिए आप। कि दलितों के घर में जाके वो आप बताइए ना, दलित केरल में दलित लड़की के साथ रेप होता और हत्या होती है, कहीं कोई शोर नहीं मचता, कोई मशाल जुलूस नहीं निकलता। केरल में बताइए ना आप, अमीक बताइए ना, जवाब दीजिए। केरल की बात कर रहा हूँ, दलित लड़की की बात कर रहा हूँ जिसके साथ रेप हुआ, जिसकी हत्या हुई। अमीक बताइए ना, बताइए ना अमीक, सवाल यही है, केरल में दलित लड़की का रेप होता है, हत्या होती है, आपने क्या किया? कि जो हिंदूवादी नेता, कौन सा मशाल जुलूस निकाला आपने? मौत होती है, हत्या होती है, बताइए ना। केरल का कोई कार्रवाई नहीं होती है, कुनूर के उस पर आप नहीं बोलते हैं। एक बीजेपी के लिए, अमित शाह के लिए नहीं, मैं देखिए, कुनूर की बात आती है, केरल की बात आती है, केरल सबकी जान की कीमत है। केरल की बात आते ही चिल्लाने लग गए। आपकी हत्याओं का राज खुलने लगा तो आप चिल्लाने लग गए। अविनाश अवस्थी, आप आरएसएस के मेंबर हो? अरे आप पूछ रहे हैं, बता रहे हैं। हो आरएसएस के मेंबर? आप पूछ रहे हैं, बता रहे हैं। क्या हुआ आप आरएसएस की तरफ से? अरे आप पूछ रहे हैं या बता रहे हैं? आप मुझसे पूछ रहे हैं या मुझे बता रहे हैं? सदस्य हो, मेंबर हो, क्या हो आप? मैं पूछ रहा हूँ आपसे, कौन हो आप? मैं कौन हो आप? परिषद का प्रवक्ता हूँ अमीक। अमीक तुम्हें मालूम नहीं है? अमीक हम तो अमीक तुम तो कई बार मेरे साथ, तुम तो कई बार मेरे साथ स्टूडियो में बैठे हो, तुम्हें मालूम है? रिपोर्ट ने ये भी कहा है केरल में होने वाली हत्याओं का जवाब देना पड़ेगा। सन्यासी किसको ये प्रवचन दे रहे हैं? एक एक करके आपका बंगाल, आपका केरल, उत्तर प्रदेश में अमीक जमाई, तिवारी जी, अवस्थी, अमीक जमाई, एक मिनट, चलिए ठीक है। अमीक जमाई, आपने अपनी बात कह ली। अब वकार साहब, आपके मुख्यमंत्री इस जांच को क्यों प्रभावित करना चाहते हैं? ये इल्जाम है आप पे, सीधा इल्जाम। जब इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, आवाज बंद तो नहीं करेंगे आप मेरी? नहीं, बिल्कुल मेरी आवाज ही बंद कर देते हैं, कई बार ऐसा हो गया। आपकी लगातार आवाज खुली हुई है, और सिर्फ आपको डराने के लिए था, क्योंकि आप चुप ही नहीं हो रहे थे, आप किसी से सवाल जवाब पूछने नहीं दे रहे थे। मुझे वकार साहब, अब आप घुमाइए नहीं। आपके मुख्यमंत्री जांच को क्यों प्रभावित कर रहे हैं? पहले ये कह दे रहे हैं कि वो जो मांस का टुकड़ा था वो तो घर से मिला ही नहीं। अरे भाई, कोर्ट तय करेगा ना, मुख्यमंत्री कौन होते बोलने वाले? फिर मैंने आपसे कह दिया कि उसके अखलाक के घर पर एक भूखे भेड़ियों की, जंगली जानवरों के झुंड ने हमला किया, दरवाजा तोड़ दिया, फ्रिज तोड़ दिया, सामान बाहर उठा के ले गए, इखलाक को मारते हुए बाहर ले गए, उसके बेटे को बाहर ले गए, ईंट से कूच के मार दिया। तो मैं ये कह रहा हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी की तो इन परिस्थितियों में अगर फ्रिज तोड़ दिया, सामान तोड़ दिया, तो फ्रिज में रखा सामान बाहर ही तो मिलेगा, घर के अंदर थोड़ी मिलेगा। तो जहां से पुलिस ने उठाया, पुलिस ने बता दिया।
मुख्यमंत्री ने पहले ही सर्टिफाई कर दिया। अरे तो मेरी बात, अरे भाई मुख्यमंत्री बात ने तो जो हो कहा जाने दीजिए है, पहले पूरी आप। उत्तर प्रदेश की मेरी पुलिस बात ने तो ये पूरी कहा हो कि देखिए आपको दिक्कत हुई ना वकार साहब, जब कोई बोल रहा होता है बीच में अचानक कोई बोलने लगे। हाँ बोलिए उसके बाद मैंने पूरी बात, देखिए मुख्यमंत्री जी को जितनी बात डीजीपी ने बताई, मुख्यमंत्री जी ने आपके सामने वो रखी है। मैं आपके चैनल पर खुलकर ये बोल रहा हूं कि जो पहली रिपोर्ट थी जिसमें मटन बताया गया था वही जायज और वही सच्ची रिपोर्ट थी। अब मैं आपसे कह रहा हूं, जब सेना में कर्नल पुरोहित जैसे लोग हो सकते हैं तो बाकी विभागों में और बाकी एजेंसियों में इंसान की गोश्त की बात कर लो यार, हो सकते हैं। इंसान की गोश्त की बात कर लो। लेकिन न्याय व्यवस्था फॉरेंसिक रिपोर्ट में भरोसा नहीं है, उससे क्या बात की जाए? बात सुनिए मेरी। नहीं तो गलत, बिल्कुल गलत ट्रैक है कि अगर वो रिपोर्ट आई है उससे आप सहमत नहीं है तो वो गलत है। नहीं ये तो पूरी व्यवस्था, ये तो पूरी उस व्यवस्था से असहमति है, नकार देना है, ये गलत बात है। अगर आपके पास वो फॉरेंसिक रिपोर्ट आपको पसंद है जिसमें कहा प्राइमा फेसी बकरी के, और वो नहीं है जिसमें उसने कहा कि आगे ये करिए ना, सरकार आपकी है, पुलिस आपकी है, लगाइए दफा 302। किसने मना किया आपको? आपने पता ना किन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है दादरी में? सवाल पूछा, मैं आप 3-3, 4-4 माता के बेटों से पूछ रहा हूँ कि अगर उत्तर प्रदेश में माता है तो गोवा में उसको प्लेट में भारत माता हम सबकी है। नॉर्थ ईस्ट में। अच्छा वकार साहब एक मिनट तिवारी जी, एक मिनट वकार साहब, ठीक है वकार साहब, आपने बहुत अच्छे मुद्दे पर आपने बहुत बढ़िया तरीके से बीजेपी और संघ परिवार के लोगों को घेर लिया कि आप गाय के बारे में दो राय अलग अलग क्यों रखते हैं अलग अलग राज्यों में। दो राय नहीं है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ वकार साहब, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपके लिए गाय क्या है? आपके लिए गाय माता है कि नहीं? देखिए आपके लिए गाय माता है कि नहीं? नहीं, माता तो हमारी माँ है। नहीं, माँ तो हमारी माँ है जिसने हमें पैदा किया है। हमारे यहाँ जानवर माँ नहीं होती है, हमारे यहाँ जानवर माँ नहीं होती है। आप जबरदस्ती मत कहलाइए हमसे। आपकी माता है, हम चलो भाई ठीक है, आपका उससे अकीदा जुड़ा हुआ है तो हम भी आपकी बात माने लेते हैं। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ कि हिंदुस्तान की सरहदें, हिंदुस्तान के सरहद के बाहर की बात नहीं कर रहा हूँ, हिंदुस्तान के सरहद के अंदर की बात कर रहा हूँ। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में अगर आपकी माता मनीष शुक्ला जवाब दीजिए। छू रहा है तो आप आग लगाए दे रहे हैं। मनीष शुक्ला जवाब दीजिए, आप सत्ता में माता के टुकड़े कर रहा है कोई तो आप चुपचाप बैठे हुए। मनीष शुक्ला जवाब दीजिए, ये सिलेक्टिव अप्रोच क्यों है भारत सरकार का, बीजेपी सरकार का? यूपी में गाय को माता और गोवा में और नॉर्थ ईस्ट में आप लोग गाय के बैन को लेकर, गौहत्या को लेकर कुछ कदम नहीं उठाते हैं। सुमित जी, मनीष शुक्ला कैसे बेशरम औलादे हैं ये? सुमित जी देखिए, छोटा सा बात जोड़ दूं। मनीष बोलिए। सुमित जी, आप जिस इशू को लेकर हम लोग यहाँ बैठे हैं उसमें जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी का बयान आया है वो सीधे सिद्ध करता है कि समाजवादी पार्टी के लोग इस षड्यंत्र में शामिल थे। उन्होंने पूरे देश का माहौल खराब करने के लिए काम कराया है। आखिर अगर वो मांस का टुकड़ा जिसको बता रहे हैं कि गाय का मांस नहीं है, उसको उठाया किसने था? किस कप्तान ने और किस डीएम ने उठाया था? उस डीएम और कप्तान के खिलाफ कार्रवाई क्या हुई? मथुरा के फॉरेंसिक जांच में अगर वो बात आई है तो अगर गलत है तो उस डॉक्टर के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? और समाजवादी पार्टी के लोग उत्तर प्रदेश में गौ मांस बिकवाना चाहते हैं। वसीम वकार का जो बयान है वो गौ मांस हत्यारों के पक्ष में है, गाय हत्या करने वालों के पक्ष में बयान दे रहे हैं वसीम वकार मेरा और अखिलेश प्रताप सिंह। पक्ष में है, मैं तो कह रहा हूँ आप कैसे बेशरम औलादे हैं कि आप अपनी वकार साहब मर्यादित भाषा का इस्तेमाल करें। वकार साहब आप लाइव टीवी चैनल पर हैं, आपको मर्यादित भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए। असीम वकार, आप लाइव डिबेट में शब्दों का इस्तेमाल कृपया सूझबूझ तरीके से करें। वकार साहब अखिलेश यादव जी का चेहरा सामने आ गया है। अमीक में आ रहा हूँ, आऊंगा। समाजवादी पार्टी खड़ी है। वकार साहब मैंने सामने कर दिया। वकार साहब, ये जो फॉरेंसिक की रिपोर्ट आई है, माता को गोवा में बेच रही है। वकार साहब, ये जो फॉरेंसिक की रिपोर्ट आई है हत्यारों के साथ खड़ी है। आज ये साबित हो वकार साहब तरीके से आप गौ हत्यारों के साथ खड़े हो रहे हैं। आपके अखिलेश यादव जी शुक्ला एक मिनट को गलत ठहरा रहे हैं। मनीष शुक्ला एक मिनट, आखिर आपका शुक्ला एक मिनट, आपका डीएमएसपी गलत क्यों कर रहे थे उस समय? किसका शासन था? के लिए वकार साहब आपको मुझे पता है कि 2-3 लोगों का मुकाबला सीधे करना है, लेकिन मेरे सवालों का जवाब भी आपको देना है।
ये जो फॉरेंसिक की रिपोर्ट आई है मथुरा की लैब की, जिसमें एक जॉइंट डायरेक्टर के हस्ताक्षर हैं, क्या ये व्यक्ति की नौकरी बनी रहेगी अगले कुछ दिनों तक या इसका ट्रांसफर पोस्टिंग होने वाला है? क्योंकि आपने तो खड़े खड़े इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया और कहा कि हम इस रिपोर्ट को मानते ही नहीं है, हम तो पुरानी रिपोर्ट को मानेंगे और जिस रिपोर्ट में ये लिखा हुआ है कि मथुरा से इसकी कॉन्क्रीट जांच कराई जाए। ये प्राइमा फेसी गोट मीट दिखता है। हमारे उत्तर प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री जी ने गो हत्या पर एनएसए का प्राविधान किया, ये पूरा देश जानता है। लेकिन मैं माता के बच्चों से ये पूछ रहा हूँ, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। अरे आप उनसे मत पूछिए, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। वकार साहब, बचाव किया है, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। वकार साहब, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। भाग आप रहे। वकार साहब, क्या है वकार साहब ऑन द स्क्रीन? वकार साहब, आप आसिम वकार साहब भागिए मत। वकार साहब भागिए मत। आप तो बड़े होनहार तेजस्वी प्रवक्ता है अपनी पार्टी के, और आप पूरी कहूंगा। नहीं, आपको मेरे सवाल के जवाब देने होंगे। यहाँ पे आपके सवाल नहीं चलेंगे। आपके सवाल आपको बीजेपी से पूछने तो आप किसी और मंच का इस्तेमाल करें। मेरे सवाल का जवाब दीजिए। क्या ये रिपोर्ट जो आई है मथुरा की लैब को बंद कर देना चाहिए? मथुरा के अधिकारी पर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा? क्या आप ये एश्योरेंस दे सकते हैं? क्योंकि आप इस रिपोर्ट को खारिज कर रहे हैं। घर से कोई भी आपत्तिजनक चीज नहीं मिली थी। आप इखलाक के घर से कोई नहीं, आप फिर इस रिपोर्ट को खारिज क्यों कर रहे हैं? सर, मैं आपसे पूरी बात कह रहा हूं कि अगर हम कह रहे हैं किसी के घर में बकरे का गोश्त रखा है, मुर्गे का रखा है, गधे का रखा है, हाथी का रखा है, शेर का रखा है, लेकिन हमारे संविधान में किसी की हत्या इंसान की हत्या तो इस मुद्दे पे डिबेट करिए ना। करता है किसी भी तरीके से। बिल्कुल, इस मुद्दे पे डिबेट करिए ना। दोनों ने हाथ उठाया। हमारे मुल्क में संविधान है, उसके हिसाब से उसको सजाए मौत। तिवारी जी, पहले आप जवाब हम लोग पूरी कोशिश करेंगे। जो 19 लोग पिछड़ा के हैं, आप कह रहे थे दादरी में वो क्या हत्यारे भेड़िए पता नहीं क्या कह रहे थे, उन्होंने टूट लिया। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि अरुण महावर को जिन्होंने मारा वो कौन थे, वो कैसे लोग थे? एक बात। और दूसरी बात मैं कहना चाह रहा हूं कि जो वहां पर 17 नौयुकों को बंद करके रखा हुआ है और बिना मतलब के बंद करके रखा हुआ है, दादरी में नौयुकों को उठाकर बंद कर दिया है। गांव के लोग चीखते रहे, अपनी बात बोलते रहे, बताते रहे। इनकी पुलिस ने, इनकी सरकार ने गांव वालों को कुछ नहीं सुना और 17 नौयुकों को इन्होंने उठाकर बंद कर दिया, निरपराध नौयुकों को बंद कर दिया। और आज जिनको बंद किया उनके परिणाम में गाय की हत्या को लेकर के जो सारा हुआ था, उसके कारण ये जो फोरेंसिक रिपोर्ट आई है वो सिद्ध करती है कि वो लोग ठीक थे, गांव के लोग ठीक थे। वो 17 लोगों को बंद कर दिया, वो भी ठीक थे, लेकिन हत्या गलत है। लेकिन तिवारी जी, मैं डिफर करूंगा। हत्या गलत नहीं तो किसी ने तो मारा, किसी ने मारा अखलाक को, किसी ने मारा अखलाक को। ये 17 लोग निर्दोष हैं या दोषी हैं तो कोर्ट तय करेगा ना। ये तो कोर्ट तय करेगा ना। गोवा में आपकी माता की टांग काट कर परोसी जाती है। बकार भाई, अपनी बात कह लेता हूँ। देखो, जब भीड़ कोई काम करती है, तो उस पर क्या लगता है? जब एक व्यक्ति कोई मारता है, हत्या में कोई भी समर्थन नहीं करता, हम भी समर्थन नहीं करते, किसी प्रकार से नहीं करते। लेकिन जब भीड़ कोई उत्पात में जाती है, भीड़ कोई काम, मतलब भीड़ कोई भी काम करे तो बच सकती है। भीड़ कोई काम करे तो बच सकती है। राष्ट्रीय चैनल पर आप ये फॉर्मूला सुझा रहे हैं कि जिससे निपटना है भीड़ में चले जाओ। नहीं, मैंने ये नहीं कहा। मैंने ये कहा जो 17 नौयुवक बंद किए हैं, तो 17 अभी तक क्यों बंद है? कितनों ने मारा था? अमित जमाई, मैं आता हूँ। अमित जमाई जवाब दीजिए। अमित जमाई, सुमित जी, मैं आता हूँ इसी में। मैं बीजेपी प्रदेश के जो नेता हैं उनसे मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्योंकि वो भी जिम्मेदार हैं, एक जिम्मेदार नेता है प्रदेश के। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि जो अखलाक के कातिल हैं, अगर अदालत, पुलिस जो अखलाक के कातिल हैं उनको पकड़ लेती है, क्या ये उसका सम्मान करेंगे? और नंबर 2, केंद्र में इनकी सरकार है, अरुण जेटली जी का जो मिनिस्ट्री है उनकी एक रिपोर्ट है 2 साल की, जिसमें 14% बीफ का कारोबार हमारे देश में बढ़ा है। तो 2 साल झांसे की सरकार, इस पर जरा ये हमको जवाब बताएं। अभी बोलिए, अवस्थी जा बोलिए। सुमित जी, मैं सिर्फ इतनी सी बात कहना चाहता हूं, अखलाक की मृत्यु का समर्थन कोई भी नहीं कर सकता, उसके पक्ष में कोई भी नहीं बोल सकता, हमें भी दुख है। एक बात, लेकिन अमीक मुझे बात कर लेने दीजिए। आज अखलाक की हत्या पर बहस नहीं की,
उनको क्यों आज बहस इस बात पर थी कि जब ये कहा गया था कि एक अखलाक को एक भ्रम में मार दिया गया, ये एक पूरा प्रचार किया गया कि वहां तो गोमांस था ही नहीं, और आज रिपोर्ट आने पर तो आज इस रिपोर्ट पर बहस थी, न कि अखलाक की हत्या पर। अखलाक की हत्या की जितनी भर्त्सना हो सकती उतनी भर्त्सना हुई, उसका विरोध हुआ, उसके खिलाफ आवाज उठाई, उसके खिलाफ आवाज उठाई गई। लेकिन आज अगर जो बहस का विषय है वो बहस का विषय ये है, आज बहस का विषय यह है कि जो ये कहा गया था कि उसके यहां तो गोमांस था ही नहीं, एक गलत तरीके से लोगों ने किसी अफवाह में आकर के मार दिया। आज बहस उस बात पर थी कि गौमांस था या नहीं था। यह पहली बार सिद्ध हुआ कि गौमांस था वहां पर। बहस का मुद्दा ये था, बहस का मुद्दा ये नहीं था कि अखलाक की हत्या होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। अखलाक की हत्या नहीं होनी चाहिए, कुनूर में संघ के कार्यकर्ता की हत्या नहीं होनी चाहिए, केरल में दलित लड़की के साथ रेप करने के बाद हत्या नहीं होनी चाहिए, इसके साथ सबके साथ एक सा बर्ताव होना चाहिए। सभी हत्याओं, अरुण नहौर के साथ सबके साथ एक बर्ताव होना चाहिए। हत्याओं में फर्क नहीं करना चाहिए। अमीक हत्याओं में आप फर्क नहीं कर सकते। कनूर में संघ के कार्यकर्ता की सरेआम चौराहे पर खड़े होकर के आप हत्या कर दें और उसका समर्थन करें आप, ये नहीं होने वाला, ये नहीं होने वाला। लेकिन आज बहस का मुद्दा ये था कि जो नहीं पर बहस का मुद्दा ये था कि ये जो रिपोर्ट आई है इस रिपोर्ट पर बहस थी। आज बहस अखलाक की हत्या पर नहीं थी। क्योंकि सत्ता में यूपी में समाजवादी पार्टी है और दिल्ली में मनीष शुक्ला की बीजेपी है, इनकी जवाबदेही ज्यादा बनती है। इसीलिए वकार साहब आज ये बहस चैनल पर, क्योंकि रिपोर्ट आई है तो आप बहस रिपोर्ट पर करिए ना। वकार साहब गला खराब हो जाएगा, कम से कम मेरा तो हो रहा है। माता वहाँ गोवा में नहीं है। सुनिए ना वकार साहब भाग गए यहाँ से बस। वकार साहब, अरे वकार साहब, अखिलेश जी नहीं नजर आ रहे, वो कहीं गए हैं। कैसी माता है वकार साहब, कैसे आप नकारा बेटे हैं। वकार साहब समझ लिया, आज देश से समझ लिया। वकार मैंने आप सबको बेनकाब कर दिया। जिस दिन अच्छा वकार साहब, जिस दिन आप वकार साहब जिस दिन आप गोहत्या पर पाबंदी पर बहस करना चाहेंगे उस दिन मैं तैयार हूँ। आज जो बहस थी वो मथुरा की इस रिपोर्ट पर बहस है। चलिए मैं भी तैयार हूं। आप भाग रहे हैं, आप भाग रहे हैं इसलिए क्योंकि मथुरा की रिपोर्ट आई है। मैं भाग नहीं रहा हूं, मैंने तो जो कहना था कह दिया। आप तो कह रहे रिपोर्ट को मानते ही नहीं, आप तो कह रहे रिपोर्ट को मानते ही नहीं। वकार साहब अखलाक के परिवार को मुआवजे के तौर पर बहुत सा रकम दी गई, सामान दिया गया, फ्लैट दिया गया। ये डिमांड उठी है कि ये तमाम मुआवजा जो सरकारी तौर पर पहुंचाया गया है इसको वापस लिया जाए। इन्होंने गौमांस अपने घर में रखा था, गाय की हत्या करके अपने घर में रखी थी। क्या यूपी सरकार इस पर विचार कर रही है या करेगी? सुमित जी, जब चलता है इस रिपोर्ट में पीछे से बहुत से लोग अपनी अपनी आवाजों में बोलते हैं, तो हाथी मुड़ के नहीं देखता है, ना हाथी रुकता है, ना हाथी किसी की सुनता है। आपका चुनाव चिन्ह हाथी हो गया क्या? आपका चुनाव चिन्ह हाथी हो गया क्या? हाथी की बात करने लग गए। का काम किया, आपको हाथी पसंद आ गया? काम किया है वकार साहब, आपको हाथी पसंद आ गया? बसपा में जा रहे हैं क्या? उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना काम कर दिया है। लोगों कहने दीजिए, लोगों को कहने दीजिए। साइकिल पंचर आपके पास तो ब्रेकिंग न्यूज आ गई है। वकार साहब, ये एक बार क्लियर कर दीजिए, आप सपा की तरफ से आए कि बसपा की तरफ से आए? ये हाथी की उपमा क्यों दी आपने? सर मैं समाजवादी हूँ, मैं खाटी समाजवादी हूँ। खाटी तो और हाथी पर कोई बहुजन समाज पार्टी का कोई कॉपीराइट नहीं है। सैफई महोत्सव मनाने वाले समाजवादी नहीं हो सकते। कॉपीराइट है वकार साहब, सैफई महोत्सव मनाने वाले समाजवादी नहीं हो सकते। चलिए आप लोहिया और मधुलिमय को याद करिए। ये हल्का नोट छोड़ देते हैं। विजय शंकर तिवारी कुछ बोलना चाह रहे हैं। वकार साहब केवल 20 सेकंड लूंगा। मैं जिस विषय पर आज हम बहस कर रहे हैं, इतनी बड़ी बहस कर रहे हैं, उस बहस का कारण है गाय हत्या। उत्तर प्रदेश में गौवध बंदी है और अभी तक गाय की हत्या हुई नहीं हुई इसके विषय में जांच की बात अभी तक हम आज तक चर्चा नहीं कर पाए। उस गाय का क्या हुआ जो गाय की हत्या हुई, उस उत्तर प्रदेश में जिसमें गौवध बंदी है, उस गाय की हत्या की कोई जांच की बात हुई कि नहीं हुई, उस पर कोई जांच हुई? अगर गौवध बंदी है तो सरकार की जवाबदेही है कि नहीं? वकार साहब जवाब दीजिए। अरे सुनिएगा, बहुत सुकून से मैं जवाब दे रहा हूँ आपको। विजय शंकर तिवारी जी, विजय शंकर तिवारी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने
उत्तर प्रदेश में गो हत्या पे एनएसए लगा रखा है, लेकिन आपकी जो माता है वो गोवा में रोज सैकड़ों की फिर वहीं चले तादाद गए। जाती है और आपकी माता को प्लेटों में परोसा जाता है। फिर गोवा तो चले आप गए। शर्मदार आप यूपी छोड़ के गोवा में सरकार चला लीजिए। साहित्यकार हूँ, मैं रोज शब्दों के साथ खेलता हूँ, लेकिन मैं मेरा बहुत बड़ा भंडार है शब्दों का, मैं वहां नहीं जाऊंगा। केवल अगर सीधे सीधे बात करने ज्यादा इनकी माता उनकी माता, वो तो हमारी माता है ही है, वो तो है ही है, इसीलिए सब कुछ ये जो नहीं होना चाहिए हुआ है, ये नहीं होना चाहिए वो हुआ है। अरे आप यूपी में क्यों नहीं रोक पाए, ये बताइए ना। वकार साहब, आप यूपी के जिम्मेदार पार्टी के प्रवक्ता हैं, आप यूपी का बताइए ना। यूपी में गौ हत्या कैसे हो गई, यूपी में गौ हत्या कैसे हो गई? वकार साहब की पार्टी क्यों नहीं रोक पाई? कहीं गो हत्या नहीं हुई। क्यों? फिर वो किसका? नहीं हुई है, बिल्कुल हुई है। उस रिपोर्ट से साबित हो रहा है कि गाय का मांस है वो। इस रिपोर्ट से साबित हो रहा है गाय का मांस है वो। आप गौ हत्या को नहीं रोक पाए वकार साहब, आप गौ हत्या को नहीं रोक पाए वकार साहब, आपकी सरकार गौ हत्या को नहीं रोक पाई वकार साहब। और आज अब आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं, इसीलिए आप बार बार गोवा और नॉर्थ ईस्ट जा रहे हैं वकार साहब। नहीं तो गौ हत्या क्यों हुई यूपी में? जवाब दीजिए ना तिवारी जी के सवाल का। संगीत सोम तो स्लॉटर हाउस चलाता है। कहाँ पे हो रही है? जी मनीष शुक्ला। संगीत सोम तो स्लॉटर हाउस चलाता है। संगीत सोम को दीजिए 3rd डिग्री, बताएगा कि गाय की हत्या कहाँ पे हो रही है। उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार है, संगीत सोम का कुछ अगर होगा उत्तर प्रदेश में है, आप करिए कार्रवाई की है कुछ आपने। उत्तर प्रदेश में सरकार आपकी है, अगर वो कुछ करते हैं तो उत्तर प्रदेश में रहते हैं, उसमें आप कुछ किया क्या आपने? आप यहाँ पर बात कर रहे हैं। अरे तुम्हें साहब आपसे मैं बात कर रहा हूँ, आप तो केरल और आगे बात करिए बंगाल की, मैं इनसे बात कर रहा हूँ। अभी चलो कुछ थोड़ा बहुत है, बात कर रहा हूँ। बंगाल में कांग्रेस से नीचे आ गई है। अरे आपसे क्या बात करें? मनीष शुक्ला लास्ट 30 सेकंड। मनीष शुक्ला, अमित जमाई, बंगाल में अमित जमाई, संगीत सोम पर ये इल्जाम लगता है कि वो मीट एक्सपोर्ट के धंधे में है। संगीत सोम के बारे में बीजेपी का क्या स्टैंड है? मनीष शुक्ला, आपके अपने विधायक। इन सारी चर्चाओं से जिस इशू पे हम लोग आज बैठे हैं वो चर्चा गायब हो गई। संगीत सोम को नैनी जेल में बंद करके पता करवाता कि कहां पे हो रही है गौ हत्या। मनीष शुक्ला बोलिए। बंद कराइए तब तो बोले। मनीष शुक्ला बोलिए, 30 सेकंड्स। जेल भी आप तय करेंगे। सुमित जी देखिए, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के नेता लगातार ये कह रहे हैं कि जानवर हमारी माता नहीं है, माता का मांस प्लेटों में जा रहा है, तो वकार साहब हो सकता है गाय आपकी माता न हो, लेकिन अखिलेश यादव जी बता दें उत्तर प्रदेश की जनता को कि गाय उनकी माता है कि नहीं है। अखिलेश यादव की माता है कि नहीं है गाय? एक दूसरे का पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर करने का डिबेट ज्यादा चल रहा है। इस बात की चिंता नहीं हो रही है कि यूपी की हालात पे सांप्रदायिकता की स्थिति क्यों पैदा की जा रही है। शुक्रिया तमाम मेहमानों का इस डिबेट में मेरे साथ जुड़ने के लिए। वक्त की कमी मेरे साथ, अब वक्त हो रहा है एसएमएस की राय जानने का, दर्शकों की राय जानने का। हमने आपसे पूछा था कि क्या अखलाक केस में मास पर रिपोर्ट का फायदा बीजेपी को यूपी चुनाव में अब होगा? हजारों की संख्या में मैसेज मुझे मिले हैं। 73% लोग हाँ में जवाब देते हैं, 27% नहीं में जवाब देते हैं। यही पोल हमने ट्विटर पर भी पूछा, दर्शकों के सामने ट्रांसपेरेंट पोल, और उसके नतीजे भी आपके सामने हैं। 68% लोग हाँ में जवाब देते हैं, 32% नहीं में जवाब देते हैं। बहुत बड़ा दर्शक वर्ग ये मानता है कि ये जो रिपोर्ट सामने आई है, जिससे साबित होता है कि वो गौमांस था, उसके बाद अब बीजेपी का पलड़ा इस चुनावी दौड़ में कम से कम बाकी पार्टियों के मुकाबले में ज्यादा भारी दिखाई दे रहा है। हम तो पूछेंगे में इतना ही।